आप सभी का स्वागत है ई-आईस एजुकेशन में। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि अब आप लोग की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं वो मिड टर्म के अकॉर्डिंग यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएंगी। इसको लेकर बाकायदा पूरा जो नोटिस है वो जारी किया गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रही हैं, कहीं पर नवंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो रही हैं, तो कहीं पर जनवरी की फर्स्ट वीक में जो परीक्षाएं वो करवाई जाएंगी और यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग जो परीक्षाएं हैं वो करवाएंगी। तो इसको लेकर सारी बातें आप लोग को बताने वाले हैं। पीडीएफ फाइल में भी पूरी जो जानकारी है वो आप लोग के लिए आई है। इसके साथ ही न्यूज़पेपर में भी पूरी जानकारी है जो कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को पीडीएफ फाइल में क्या बातें कही गई हैं पहले वो आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद से न्यूज़पेपर के भी बारे में आप लोग को सारी बातें बता देंगे। तो यहाँ पे जो पूरी जो पीडीएफ फाइल आई हुई है वो अयोध्या यूनिवर्सिटी की ओर से ये जो पूरी जो नोटिस है जो कि अयोध्या यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया है। और यहाँ पे ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, चाहे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, इस बार 2021 और 22 में अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा तो आप लोग का मिड टर्म के अकॉर्डिंग जो परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएंगी। ये मिड टर्म के अकॉर्डिंग जो परीक्षा करवाने का मतलब होता है कि आप लोग का साल में 2 बार जो परीक्षा करवाया जाएगा, यानी कि आप लोग का जो परीक्षा होगा वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। और इसी को लेकर जो सारी बातें वो आप लोग को बताई गई। तो चाहे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, चाहे आप लोग अयोध्या यूनिवर्सिटी में होते हैं, आप लोग मेरठ यूनिवर्सिटी में है, कानपुर यूनिवर्सिटी में, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, तो आप सभी लोगों को पूरी बातें स्पष्ट बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं जो नोटिस जारी किया गया वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए और सभी छात्र छात्राओं के लिए जारी किया गया जिनका एडमिशन इस पर यानी कि 2021 और 22 में हुआ है। चाहे आप लोग का किसी भी कोर्स में एडमिशन हुआ हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप लोग कोई भी कोर्स करते होंगे, तो यहाँ पे जो सारी बातें वो आप लोग को बताई गई हैं, क्या बातें कही गई हैं और जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग को बता देते हैं। इसके साथ ही पूरी जो पीडीएफ फाइल होगी वो आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग पूरी जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। लगभग पूरी पीडीएफ फाइल 6 पेज की है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले वो आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिशा निर्देश के संशोधित प्रारूप यानी कि संशोधन दिनांक 11 नवंबर 2021 में अंकित उपबंध के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर यानी कि 2021 और 22 की परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप परीक्षा संचालन से संबंधित व्यवस्था नियमानुसार निर्धारित किए जाने अपेक्षित हैं। तो यहाँ पे जो सारी बातें वो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो पूरा जो पेपर होगा वो 100 अंक का आएगा। यहाँ पे जो आप लोग के 25 जो अंक होंगे वो आप लोग के इंटरनल होंगे और जो आप लोग के 75 जो मार्क्स होंगे वो एक्सटर्नल होंगे, यानी कि 25% जो आप लोग का अंक होगा वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे होगा और 75% जो होगा वो आप लोग के बाह्य मूल्यांकन के आधार पे दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग के और यहाँ पे आप लोग कितना कॉलेज गए हैं इसकी उपस्थिति पे भी आप लोग को मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो 5 नंबर निर्धारित किया गया है। तो उन सभी को लेकर भी यहाँ पे जो बातें वो कही गई हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग 75% की उपस्थिति जो कि अनिवार्यता होती है उसमें भी कुछ छूट जो है वो दी गई है कि आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद से अगर आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट देखें, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन देखें जिसपे कि आप लोग को मार्क्स दिए गए हैं। तो इस बार जो आप लोग की परीक्षाएं हो रही हैं जैसे कि टेक्निकल कोर्सेज में जो जैसे कि बीटेक हो गया, अलग अलग जो कोर्सेज होती हैं जो कि टेक्निकल कोर्सेज होती हैं जहाँ पे सेशनल के जो मार्क्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग को सेशनल के भी जो मार्क्स होंगे वो दिए जाएंगे। इसके साथ ही आप लोग का जो इस पेपर होगा वो भी ईयरली ना करवा के जो सेमेस्टर में एग्जाम है वो लिया जाएगा। ये 2021 और 22 में जो न्यू एडमिशन है उसके लिए जो सारी बातें वो कही गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग के सेशनल के भी मार्क्स आप लोग को मिलेंगे, आप लोग के प्रेजेंटिव के भी मार्क्स मिलेंगे। उसके साथ ही जो आप लोग के पेपर होंगे वो तो करवाए ही जाएंगे। इसके बाद से अगर आप लोग आगे आए जहाँ पे बताया गया है कि आप लोग का जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा, यानी कि द्विभाषी में आप लोग का पेपर होगा। पूरा जो पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा। इसके साथ ही जो पेपर होगा वो 3 घंटे का ही करवाया जाएगा। जो पेपर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। यहाँ पे सेक्शन ए से आप लोग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके कि सभी उत्तर देना अनिवार्य होगा और एक क्वेश्चन पे आप लोग को 2 नंबर होगा। और यहाँ पे अधिकतम जो आप लोग को उत्तर देना होगा वो 50 शब्दों में देना होगा। उसके साथ ही आप लोग को सेक्शन बी दिख जाता है जहाँ पे आप लोग को 8 क्वेश्चन जो हो दिए होंगे जिसमें से आप लोग को 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन पे आपको 7 नंबर जो निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल मिला के आप लोग को 200 शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद से सेक्शन सी होगा जहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोग को 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और उन 2 क्वेश्चन पे आप लोग को 10 नंबर दिए जाएंगे जो कि कम से कम 500 शब्दों में होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें वो यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद से एग्जाम को लेकर जो सारी बातें वो आप लोग को बताई गई हैं। इसके साथ ही आप लोग का जो पेपर होगा वो दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। किस तरह से जो पेपर का प्रारूप होगा उन सभी को लेकर सारी बातें बता दी गई हैं। पूरी जो पीडीएफ फाइल होगी वो हम आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग आराम से जो सारी बातें वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें जो जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो हमने आप लोग को बता दी गई हैं। इसके साथ ही जो आप लोग को न्यूज़पेपर में क्या बातें आई हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए न्यूज़पेपर में आ जाते हैं कि बीटेक की तरह बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र भी मिड टर्म परीक्षा देंगे। मिड टर्म एग्जाम 25 अंक का होगा जिनमें बहुविकल्पी प्रश्न, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, वाइवा आदि होंगे। जिस कॉलेज अपने स्तर पर आयोजित करेंगे ये 25 अंक छात्र के सेमेस्टर एग्जाम में जोड़े जाएंगे क्योंकि 75 सेमेस्टर एग्जाम
का अंक होगा और इसके साथ ही यहाँ पे मिड टर्म के जो एग्जाम हो रहा है वो अलग अलग कॉलेज में स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि कहीं पे नवंबर के लास्ट में होगा तो कहीं पे दिसंबर में होगा। इसके साथ ही सीजीएम में नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी गई है। इसके तहत पहली बार जो कि स्नातक में प्रथम सेमेस्टर के छात्र मिड टर्म एग्जाम देंगे। तो इस तरह से जो सारी बातें वो बताई गई हैं। उसके बाद से अगर आप लोग यहाँ पे देखें जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी की ओर से जो बातें ये भी सामने आएंगी, जहाँ पे जो परीक्षाएं होंगी, सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हो रही हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगी। परीक्षाएं इनमें जो होगी वो जनवरी में कराई जाएगी। मई के सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं जो होंगी वो सब्जेक्टिव करवाई जाएंगी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा और सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव कराया जाएगा। ये फैसला विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। विश्वविद्यालय इस बार नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। प्रथम वर्ष में नई नीति के तहत सेमेस्टर की जो सिस्टम है वो लागू हो चुके। तो यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो आप लोग को देखिए बताया ही गया है। पूरी जो बातें हैं कि किस तरह से जो परीक्षाएं वो करवाई जाएंगी, किस तरह से आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा, तो इन सभी को लेकर सारी बातें जो कि हमने लगभग लगता है कि आप लोग को जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आप लोग को बता दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप लोग को जो भी सवाल रहते हैं तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी जो PDF फाइल होगी वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।